दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद हर एक उस देश को तगड़ा झटका लगने वाला है जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। वो तमाम देश जो न केवल इजराइल के साथ खड़े हैं बल्कि इजराइल को सैन्य मदद भेज रहे हैं, जंगी जहाज भेजकर इजराइल को युद्ध में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसे सहारा दे रहे हैं। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद उनके होश फाख्ता होने वाले हैं। दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में किम जोंग उन की एंट्री पहले ही हो चुकी थी, जब इजराइल सेना की तरफ से ये दावा किया गया था कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जो हमला इजराइल के ऊपर किया गया था, वो उसमें एंटी टैंक्स और रॉकेट के जो इस्तेमाल किया गया था वो उत्तर कोरियाई थे, यानी कि किम जोंग उन ने हमास को प्रोवाइड कराए थे। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल के खिलाफ किम जोंग उन हमास का साथ दे रहा है और इस तरह की खबरें सामने आई थी। फिलिस्तीन के पक्ष में वो खड़ा हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से किम जोंग उन ने इस युद्ध में अपनी ऑफिशियल एंट्री दर्ज कराते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ एक जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद इजराइल की हालत खराब होने वाली है। तो फिलिस्तीन के समर्थन में आए किम जोंग उन ने क्या कुछ खतरनाक प्लान तैयार किया है और किस खुफिया एजेंसी ने ये जानकारी दी है, इस वीडियो में सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बेहद जरूर अपील, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग दें। जितना भी आपसे हो सके हमारे चैनल द कंटाप को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आप चाहें तो थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चाहें तो हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। ऑफिशियल तरीके से एक ऐसे देश का नाम इस युद्ध से जुड़ गया है जिससे दुनिया के तमाम देश अच्छा खासा खौफ खाते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसे दुनिया का तानाशाह के नाम से जाना जाता है, जो कि परमाणु प्रेमी है, धमकीबाज है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल जिस देश का हाथ थामकर फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वो देश यानी कि अमेरिका के दुश्मनों की टॉप लिस्ट में भी शुमार किया जाता है और उसका नाम है किम जोंग उन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह है इजराइल फिलिस्तीन में चल रही जंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना। तो यानी कि किम जोंग उन की ऑफिशियल एंट्री इस युद्ध में अब हो चुकी है, जिसकी पुष्टि साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कर दी है। क्या कुछ इसमें कहा गया है वो आप खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए। नॉर्थ कोरिया प्लान्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू हमास, क्लेम्स साउथ कोरिया स्पाई एजेंसी। मिडल ईस्ट एशिया पैसिफिक एक इंग्लिश वेबसाइट है दोस्तों, इसने इस खबर में बताया है कि दक्षिण कोरियाई जासूसी एजेंसी ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया हमास को मदद देने की खतरनाक प्लानिंग बना रहा है, जिसके बाद इजराइल को काफी तगड़ा झटका लगने वाला है। इजराइल के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आगे खबर में देखिए क्या कुछ बताया गया है और इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता रही हूँ। राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी कि NIS ने एक बंद ऑडिट सत्र के दौरान संसदीय खुफिया समिति को बताया कि ऐसे संकेत मिले हैं कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अधिकारियों को फिलिस्तीन सियोल स्थित येनहाप को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाने का आदेश दे दिया है। सत्ताधारी पीपल्स पावर पार्टी के विधायक यू संग बम का हवाला देते हुए समाचार में ये जानकारी दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरियाई कई तरीकों से इजराइल हमास युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया में इजरायली राजदूत अविका टोर ने कहा था कि तेल अवीव जानता था कि उत्तर कोरियाई निर्मित हथियार हमास द्वारा उपयोग में किए जा रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों, इजराइल को अब किम जोंग उन की भी मार झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि पहले ही चौतरफा हमलों झेल रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे हमलों को लेकर सबके निशाने पर है। ऐसे में अब किम जोंग उन की तरफ से की जा रही है प्लानिंग से हर कोई सख्ते में आ गया है, हर कोई परेशान हो गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के राजदूत किम सोंग ने रिपोर्ट को आधारहीन अफवाहें बताकर खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बार फिर से किम जोंग उन की एंट्री ने इजराइल समेत उन तमाम देशों को भी टेंशन में डाल दिया है जो इजराइल के साथ खड़े हुए। अब वो सोच रहे होंगे कि इजराइल का साथ देकर कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती इन तमाम देशों ने कर दी है इजराइल के साथ आकर। देखिए, इंडिया टुडे ने भी इस खबर को छापा है, लिखा है किम जोंग उन में सेल वेपन्स टू टेरर ग्रुप्स इन मिडल ईस्ट अमिड गाजा वॉर रिपोर्ट। आगे क्या कुछ लिखा है इसमें वो भी देखिए आप।
ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन के लिए व्यापक समर्थन का आह्वान किया है और वो मध्य पूर्व में आतंकवादी समूहों को हथियार बेच सकते हैं। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने ये दावा किया है। तो दोस्तों अब आप ये समझिए, खबर अपने आप में बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली है। इजराइल के लिए टेंशन पैदा करने का काम इस खबर ने कहीं ना कहीं कर दिया है और आज तक ने भी इस खबर को छापा है। इजराइल और हमास जंग का क्या है उत्तर कोरियाई कनेक्शन, किम जोंग उन ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उन की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए। इजराइल और हमास की जंग में अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई। दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अधिकारियों को फिलिस्तीन का समर्थन करने के आदेश दे दिए। इसी के साथ इंडिया टीवी ने भी दोस्तों इस खबर को छापा है। क्या कुछ लिखा है वो भी आप देख लीजिए। इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन के समर्थन में आए किम जोंग उन बना रहे खतरनाक प्लान, इस देश ने दी खुफिया रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध में उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन की एंट्री भी हो गई है। वो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का आदेश दे दिया है। साथ ही फिलिस्तीन को इजराइल से जंग के लिए उत्तर कोरिया ने हथियार उपलब्ध कराने का भी संकल्प ले लिया है। किम जोंग उन ने इजराइल को हराने के लिए अब खतरनाक प्लान बना रहे हैं और इसके लिए वो फिलिस्तीन समेत मध्य पूर्व के अन्य देशों को भी हथियार उपलब्ध कराएंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग के प्लान को खुफिया रिपोर्ट में लीक कर दिया है। इससे दुनिया भर में खलबली मच गई है। तो दोस्तों वाकई में इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि इस खबर से पूरी दुनिया में जबरदस्त अंदाज में खलबली मच गई है। हर कोई परेशान हो गया है। पूरी दुनिया उत्तर कोरियाई देश को जानती है और किम जोंग उनकी क्या पहचान है दुनिया भर में वो भी किसी से छुपी नहीं है, हर किसी को पता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किम जोंग उनको उनकी तानाशाही के रवैये को देखते हुए सन की तानाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि किम जोंग उन कब कहां क्या कर दे इसकी खबर किसी को भी नहीं होती है। तो ऐसे में एक खतरनाक देश का साथ फिलिस्तीन को मिलना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल के नरसंहार की तस्वीरें हर कोई देख रहा है। लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमले जो है गाजा के लोग झेल रहे, फिलिस्तीनी झेल रहे। हालात इस वक्त क्या है उस पर जो लोग हैं कुछ खामोश बने हुए, उनको भी कहीं ना कहीं किम जोंग उनके साथ खड़े होने से हिम्मत मिली है। जैसे कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का ऐलान किए जाने के बाद से इजराइल के खिलाफ लड़ रहे तमाम जो संगठन है, जैसे कि हिजबुल्लाह है और ईरान संगठन है, इराक का संगठन, तमाम संगठन है, उनका भी हौसला अफजाई हो गई है, हौसला बढ़ गया है। वो तमाम संगठन जो इजराइल के गाजा पर हो रहे हैं हमलों का तुरंत बदला ले रहे हैं, उनकी हिम्मत भी इसके आने के बाद बढ़ गई है। तो दोस्तों किम जोंग उन की तरफ से लिया गया ये स्टेप और लिए गए ये प्लान जो ये बनाया जा रहा है हमास को समर्थन देने के लिए, फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा हुआ किम जोंग उन की तरफ से जो ये तैयार किया जा रहा है प्लान, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि इससे क्या लगता है आपको कि क्या इससे इजराइल अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ द कंटेंट पर।